तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तेरा क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा एक प्यार काफी है, तेरा दरबार काफी है। निश्चय कर लिया, बात करूंगा मेरे प्रभु से, बाकी संसार में किसी से बात नहीं करूंगा। मीराबाई ने भी यही निश्चय किया था, बात करूंगी तो मेरे गिरधर गोपाल से, मनाऊंगी मेरे गिरधर गोपाल को, रिझाऊंगी मेरे गिरधर गोपाल को। अरे संसार के रिश्तेदारों को मनाने से रिझाने से क्या लाभ? संत संसार की दृष्टि में मूर्ख पागल हो सकता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है उस परमात्मा को भूल करके इस संसार के विषय सुखों में फंसा मनुष्य ही वास्तव मूर्ख है, पागल है।
प्रभु प्रेम में मस्त अपना देहवान भूले महात्मा को मूर्ख पागल कैसे कहा जा सकता है। लेकिन संसार के लोगों ने भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। जड़ माने मूर्ख पागल, वो पागल कर रहते थे, किसी बोलते नहीं थे, इसलिए उनका नाम है जड़ भरत। भरत जी महाराज सोचते हैं इस संसार के लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, इससे बुराई क्या है। अरे पिछले जन्म में मैंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया तो मुझे पशु बनना पड़ा, दुखी होना पड़ा, इसलिए अच्छा है संसार के लोग मुझे मूर्ख ही समझे। मेरे भाई बहन, ज्ञान धन प्राप्त करने का साधन नहीं होता है, ज्ञान प्रतिष्ठा प्राप्त करने का साधन भी नहीं होता है, ज्ञान तो प्रभु को प्राप्त करने का साधन होता है। जड़ भरत जी किसी से नहीं बोलते थे। जड़ भरत जी के माता पिता ने शरीर का त्याग किया, पागलों की तरह रहने लगे। उनके भाई को जैसा खाने को देते, रूखा सूखा बासी, उसे अमृत समाज समझ करके खा लेते। ये भाई ने कहा एक बार, अरे तुम कुछ काम काज तो करते नहीं हो, बैठे बैठे खाते रहते हो, ऐसे बैठे बैठे की रोटी कौन देगा, कुछ काम क्या करो, जाओ खेत पर जाकर के खेत के चारों तरफ मेड़ बनाओ। अब जड़ भरत जी महाराज सोचते हैं मैं आज ये काम करूंगा तो कल मेरे भाई मुझे दूसरा काम बताएंगे, और मैं काम ही करता रहा मेरे प्रभु का भजन छूट जाएगा। तो जीवन में किसी का दोबारा कोई काम नहीं करना हो, आज जो काम बताया उसको बिगाड़ दो, फिर वो दोबारा नहीं बताएगा। तो बता दो, मना करे भैया इसको मत बताओ, इसको कहेंगे क्या, ये करेगा क्या, इससे मंगाएंगे क्या, फिर लाएगा क्या। इससे कहेंगे भैया परसों अपने भगवान का जन्म होगा, जरा 50 एक फूल लिया ना, डेकोरेशन करेंगे, अरे उठा लाएगा गोभी के फूल, उनका क्या माथा फोड़े उसको, 50 किलो गोभी का फूल क्या करें, पूरे साजने काम नहीं आएंगे। इसलिए किस दोस्त को बता दो। जड़ भरत जी ने ऐसा ही किया, भाई ने कहा था खेत के चारों तरफ मेड़ बनाओ, उन्होंने फावड़ा लिया और चारों तरफ गड्ढे खोद दिए, उल्टा कर दिया। भाई ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, अरे तुझे कहा क्या था और कर क्या दिया, जाओ खेत पर जाकर बैठ जाओ और जानवरों से खेत की रखवाली करो। जड़ भरत जी सोचते हाँ ये अच्छा काम बताया, ऐसे काम तो कुछ करना ही नहीं है, यहां ऐसे ही वहां चल के बैठ जाएंगे। खेत पर आकर के बैठ गए। एक दिन खेत पर प्रभु के ध्यान में बैठे थे, गायें घुस गई खेत में चरने के लिए। जड़ भरत जी ने उन गायों को रोका नहीं। जड़ भरत जी सोचते हैं खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो भैया हमारा बीच में रोकने का क्या काम। संसार के सामने नाटक कर रहे हैं, मानो ये पागल है। एक दिन परमात्मा के ध्यान में खेत पर बैठे थे, एक वीर राजा ने संतान प्राप्त करने के लिए भद्रकाली देवी से मनोती मानी थी, मेरे को संतान हो जाएगी तो मैं तुझे मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। राजा के संतान हो गए। राजा ने अपने सेवकों से कहा जाओ कोई अच्छा मोटा तगड़ा मनुष्य ढूंढ करके लाओ जिसकी बलि को लेकर मां प्रसन्न हो जाए। राजा के सेवक आए, ढूंढते ढूंढते खेत पर जड़ भरत महाराज बैठे थे। अब शरीर तो अच्छा मोटा तगड़ा था ही, तो काम तो कुछ था नहीं, खाने का काम था, दूसरा काम था खाना और भगवान का भजन करना। एक आदमी खूब खाता था और कहता था दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, पूरा परिवार वाले खावे कितना वो अकेला खावे, सारे परिवार वाले एक तरफ और वो एक तरफ, इतना खाता था। और फिर कहता खाना खाता जा, कहता दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा है। तो परिवार वाले कहते तो दाने दाने में को तो बहुत बोरे बोरे पे खाने वाले का नाम लिखा है। तो
जड़बर जी का शरीर तो अच्छा मोटा तगड़ा था ही, पकड़ ले गए, ले चलो ये अच्छा है, इसकी बलि को लेकर माँ प्रसन्न हो जाएगी। जड़बर जी को मंदिर में लाए, स्नान करवाया, मिठाई खिलाई, फूल माला पहनाई, खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान दिए। जड़बर जी आराम से बैठ करके भोजन करने लगे। राजा के सेवकों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचते हैं अरे कुछ देर बाद इसको मरना है, अरे तो बड़े आराम से भोजन कर रहा है, नहीं मरने वाले को भोजन कहाँ दिखाई दे, इसको चिंता ही नहीं है, तो बड़े आराम से भोजन कर रहा है। भोजन के बाद इन बलि के लिए मंदिर में लाए। जड़बर जी माँ को मन ही मन प्रणाम करके शांत चित्त होकर के माँ के सामने सिर झुका करके बैठ गए। राजा अपनी तलवार लेकर के बलि देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जड़बर जी महाराज को देख करके माता का हृदय द्रवित हो गया। माता से हिंसा देखी नहीं गई। माता उस मूर्ति में से प्रकट हुई और राजा की तलवार लेकर राजा के सिर काट करके उसकी गेंद बना करके मंदिर में खेलने लगे। ज्ञानी भक्त मानता है मेरी रक्षा करने के लिए मेरे श्रेष्ठ अहो भगवान मेरे पीछे तैयार खड़े हैं। अरे मेरे भगवान की तो 1000 भुजा है, नाम श्रेष्ठ बाहु है, 1000 भुजा उनके तो ये 2 भुजा वाला मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, जब 1000 भुजा वाले भगवान में रक्षा को तैयार खड़ा है। एक दिन जड़बर जी महाराज खेत पर बैठे रहे थे। सिंध देश के राजा रोहू कपिल मुनि के आश्रम पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। पालकी उठाकर चलने वाले सेवकों से एक सेवक कहीं चला गया। राजा ने 3 पुराने सेवकों से कहा पालकी उठाने की जो मिले उसे पकड़ लाओ। राजा के सेवक आए, खेत पर जड़बर जी महाराज बैठे थे, सबको ये फालतू मिलते थे, हाथ पकड़ के जल्दी चलो जल्दी चलो। कुछ नहीं पूछा भैया कहाँ ले जा रहे हो, किसने बुलाया है, क्या काम है, कुछ नहीं पूछा। क्योंकि सच्चा भक्त जो होता है वो तो ये मानता है अरे इनसे क्या पूछना, मेरे प्रभु जहाँ ले जाएंगे वहाँ चले चलेंगे। सच्चा भक्त ये कहता प्रभु जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, 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 जहाँ तुम रखोगे ना जहाँ तुम रखोगे ना वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर और तुम्हें छोड़ कर और किसी को कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। अरे मेरे प्रभु जहाँ ले जाएंगे वहाँ चले चलेंगे, इनको क्या पूछना कहाँ ले जा रहे हो। पालकी उठाने लगे, जो स्वयं पालकी में बैठते थे वो आज पालकी उठा रहे हैं, ये उनका प्रारब्ध था।
प्रारब्ध को तो भुगतना ही पड़ता है। जड़ बचे नीचे देख करके चल रहे हैं, वो चींटी, वो जीव जंतु मेरे पांव के नीचे आके कुचल ना जावे, क्योंकि उन्हें जीव मात्र में प्रभु का दर्शन होता था। रास्ते में चींटी दिखाई दी, चींटी को देख के छलांग लगाई। छलांग लगाते ही राजा का सिर ऊपर पाल के से टकराया। राजा रघुन अपने 3 पुराने सेवकों से कह लगा, अरे ढंग से क्यों नहीं चलते हो, मुझे बैठने में असुविधा हो रही है, ढंग से चलो। राजा के पुराने सेवकों ने कहा, महाराज हम तो ढंग से चल रहे हैं, लेकिन नया सेवक जो लगाया है ये गड़बड़ कर रहा है। ये कभी तो दौड़ता है, कभी रुक जाता है, कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। महाराज लगता है ये कोई पागल है, ये गड़बड़ कर रहा है। राजा रघुन ने बड़े व्यंग पूर्वक जड़भरत से कहा, अरे तू कैसे ढंग से चल सकता है, तू तो बड़ा दुबला पतला है। जो कि मोटे तगड़े थे, एक दुबला पतला बता रहा, व्यंग कर रहा है। जड़भरत ने राजा रघुन कहने का कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसे चलते रहे। फिर चींटी दिखाई दी, फिर छलांग लगाई, फिर राजा का सिर ऊपर पाल के से टकराया। राजा रघुन बड़ा क्रोधित होकर जड़भरत का अपमान करने लगा, तुझे पता नहीं जीते जी मरा हुआ है, अच्छी तरह चलता। जड़भरत महाराज सोचते हैं दुबलापन मोटापन ये तो शरीर के धर्म है। राजा रघुन मेरे शरीर से बातें कर रहा है, मैं तो शरीर से अलग हूं, मैं तो आत्मा हूं। इसे राजा रघुन से बोलना उचित नहीं है, मौन रहूंगा। थोड़ी देर बाद वही पुनरावृत्ति, फिर चींटी दिखाई, फिर छलांग लगाई, फिर राजा का सिर ऊपर पाल के से टकराया। अब तो राजा रघुन को सहन नहीं हुआ, बड़ा क्रोधित होकर जड़भरत से कहने लगा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैं राजा रघुन हूं, मैं तुझे दंड दूंगा। जिस प्रकार भस्म के अंदर छिपी अग्नि दिखाई नहीं देती है, उस प्रकार प्रभु के चिंतन में लीन ज्ञानी भक्त भी पहचाने नहीं जाते हैं। अब जड़भरत महाराज सोच लगे, मेरे अपमान का कोई महत्व नहीं है और मैं ये अपमान सहन भी कर लूंगा, लेकिन परमात्मा एक संत के अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। परमात्मा इसको दंड देंगे, जिसको मैंने अपने कंधों पर उठा लिया उसको दंड का भागीदार बनना पड़ा। तो संसार में से सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे, जिन महान ज्ञानी जड़भरत जिस राजा रघुन को अपने कंधों पर उठाया उसको नरकवासी होना पड़ा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब मैंने इसको अपने कंधे पर उठा ही लिया है तो आज इसका उद्धार भी करूंगा। आज जीवन में पहली बार जड़भरत महाराज ने बोलना चाहा, वो भी सत्संग की महिमा को निभाने लगे। भाई बहन बोलो तो ऐसा बोलो सुनने वाले का कल्याण हो जाए। जड़भरत महाराज कहने के, राजन तुमने मुझसे कहा मैं जीते जी मरा हुआ हूं, राजन इसी मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। सारा संसार मरा हुआ ये है, सभी वस्तुओं का आदि और अंत होता है। जो जन्मा है वो मरेगा, तुम भी मरे हुए हो। शरीर शव के समान है, आत्मा और शरीर के तो अलग अलग धर्म है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो शरीर से अलग है। राजन तुमने मुझसे कहा मैं दुबला पतला हूं, तुम्हारे ऐसा कहने पर मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, मेरी कोई निंदा नहीं हुई। राजन दुबलापन और मोटापन तो शरीर के धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। राजन तुमने मुझसे कहा मैं राजा रघुन हूं, राजन परमात्मा तो जीव मात्र के अंदर विद्यमान है। अब इनमें कौन राजा और कौन सेवक? व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो भेद है कि तुम राजा हो और मैं सेवक हूं, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो तुम और मैं एक है। एक आत्मा सत्य है, एक ईश्वर सत्य है। राजन तुमने मुझसे कहा तुम मुझे मारोगे, शरीर के मारने पर मैं दुखी या सुखी नहीं होता, क्योंकि शरीर और आत्मा तो अलग अलग है। शरीर को शक्ति देता मन, मन को शक्ति देती बुद्धि, बुद्धि को चेतना प्रदान करने वाली आत्मा, आत्मा अर्थात मैं।
कि शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर और आत्मा तो अलग अलग है। राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चल रहा हूं क्योंकि कोई जीव जंतु, कोई चींटी मेरे पांव के नीचे आके कुचल न जावे। मुझे जीव मात्र में प्रभु का दर्शन होता है। इसलिए राजन, मेरी चाल तो ऐसी रहेगी, मेरी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जड़ भरजे मुखारबिंद से वेदांत के कठिन सिद्धांतों को सुनकर राजा रघुन चलती पाल के नीचे कूद पड़ा और उनके चरणों में गिर पड़ा। क्षमा मांग लो महाराज, मैं तो आपको पहचान नहीं सका। आप तो महान परमहंस महात्मा लगते हैं। मैंने आपका अपमान करके बहुत बड़ी भूल की है महाराज। आप जैसे संत का अपमान करने वाले का संसार में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। महाराज, मुझे क्षमा करें। जो राजा रघुन जड़ भरजू को मारने के लिए तैयार था, वो इनके चरणों में वंदन कर रहा है। संत की परीक्षा वेशभूषा से नहीं होती है, संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति से होती है। वेश से संत होना सरल है, लेकिन हृदय से संत होना बहुत कठिन है। राजा रघुन जड़ भरज से पूछता है, महाराज, संसार व्यवहार तो सत्य है, इसे झूठा कैसे समझा जाए? कोई वस्तु झूठी होगी तो उसे कोई क्रिया नहीं हो सकती है। जैसे कि मिथ्या घट से जल नहीं लाया जा सकता है। जल लाने के लिए सचमुच का घट चाहिए। आपने कहा शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को कष्ट नहीं होता, वो कैसे? क्योंकि शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है मन से, मन का संबंध है बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। तो आपसे संबंध होने के कारण जो कष्ट शरीर को होगा वो आत्मा को भी होना चाहिए। जैसे कि एक चूल्हे के ऊपर बर्तन चढ़ा हुआ है, बर्तन में दूध रखा हुआ है और दूध में चावल रखे हुए हैं। अब चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए तो अग्नि के प्रज्वलित होने पर चावल पक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि का संबंध बर्तन से, बर्तन का संबंध दूध से, दूध का संबंध चावल से। तो आपसे संबंध होने के कारण अग्नि के प्रज्वलित होने पर चावल पक गए। ठीक इसी प्रकार शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है मन से, मन का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध आत्मा से। तो आपसे संबंध होने के कारण जो कष्ट शरीर को होगा वो आत्मा को भी होना चाहिए। जड़भर जी कहते कि राजन, उस चूल्हे के ऊपर रखे बर्तन के दूध में चावल तो पक जाएंगे, लेकिन उस दूध में यदि पत्थर रखा हो तो पत्थर नहीं पकेगा, क्योंकि पत्थर निर्लेप है। इस प्रकार आत्मा भी निर्लेप है। इस संसार तो मन की कल्पना है। एक माँ को अपनी संतान फूल के समान हल्की लगती है और दूसरी की संतान वजनदार लगती। क्यों? क्योंकि मन की ममता काम करती है। मन कहता है ये अपना है, वो पराया है, ये अपना है इसलिए हल्का लगता है, वो पराया है इसलिए वजनदार लगता है। ये सब मन के खेल है। मन के सुधरने पर जीवन सुधर जाता है और मन के बिगड़ने पर जीवन बिगड़ जाता है। विषयों में आसक्त मन सांसारिक बंधन में बनता है और वही मन प्रभु के चरणों में लीन हो जाए तो मुक्ति का दाता बन जाता है। इसका जड़भर जी महाराज ने राजा रघुन को पहले शिक्षा दी, दीक्षा दी और अंत में गुरु के नाम का स्मरण करते हुए देह का त्याग किया। भागवत में मानव शरीर की कई जगह पर निंदा की गई है। केवल 5वें स्कंद के अंत में देवताओं के द्वारा मानव शरीर की स्तुति की गई है। देवता कहते हैं इस भारतवर्ष के मनुष्यों ने, भारत का नाम लिया और किस देश का नाम लिया, इस भारतवर्ष के मनुष्यों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा, ऐसी कौन सी तपस्या की होगी जो कि प्रभु की सेवा करने के योग्य ये मानव जन्म इन्होंने भारत में प्राप्त किया है। तो मनुष्य जन्म भगवान की सेवा करने के योग्य होने के कारण हम भी इस सौभाग्य के लिए सदा सर्वदा इच्छुक रहते हैं। इसके बाद में भौगोलिक वर्णन, पृथ्वी के 7 खंडों का वर्णन, 7 द्वीपों का वर्णन, 7 समुद्रों का वर्णन, ग्रहों की स्थिति का वर्णन। राजा परीक्षित पूछते महाराज नरक लोक कहाँ है? सुखदेव जी कहते राजन नरक लोक दक्षिण दिशा में है।
जितने प्रकार के पाप हैं उतने प्रकार के नरक हैं। कौन कौन से पाप के कारण कौन कौन से नरक में जाना पड़ता है, ये क्रमबद्ध से इस स्कंद में वर्णन किया गया। इस बार हजारों नरक लोक हैं और हजारों ही यम लोक हैं। नरकों का वर्णन सुना करके इस 5वें स्कंद को प्रणाम किया और 6ठे स्कंद में प्रवेश किया गया। सुखदेव महाराज से राजा परीक्षित प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपने ये जो निवृत्ति प्रवृत्ति आदि धर्मों की कथा सुनाई, लेकिन नरकों का वर्णन सुनकर तो मुझे डर लगने लग गया। गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताएं कि नरक में जाना ही ना पड़े, नरक में जाने का अवसर ही ना मिले। सुखदेव जी कहते कि राजन, हमारे शास्त्रों में हर पाप का प्रायश्चित बताया गया है। विधि पूर्वक प्रायश्चित करने पर समस्त पाप जल जाते हैं और प्रायश्चित करने के बाद दोबारा पाप नहीं करना चाहिए, वरना उस प्रायश्चित का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। राजा परीक्षित फिर पूछते हैं, गुरुदेव विधि पूर्वक प्रायश्चित करने पर पाप तो जल जाते हैं, लेकिन इस मन में वो पाप करने की जो इच्छा बैठी हुई है उसका नाश नहीं होता। कोई ऐसा उपाय बताएं कि पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाए, पाप करने की इच्छा ही जागृत ना हो। सुखदेव महाराज सावधान करते कि राजन, इस मन का विश्वास कभी मत करना, इस मन को हमेशा अंकुश में रखना। यह मन निरंकुश होते ही पाप करने लग जाता है और पाप वासना अज्ञान से जागती है और अज्ञान की जड़ है अहंकार। जो व्यक्ति प्रभु के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है, प्राणार्पण कर देता है, उसकी पाप करने की इच्छा नष्ट हो जाती है। और प्राणार्पण का मतलब है श्वास श्वास प्रतिश्वास प्रभु के नाम का जप करना। राजन, जो व्यक्ति प्रतिश्वास प्रभु के नाम का जप करता है उसकी फिर पाप करने की इच्छा नष्ट हो जाती है। 6ठे स्कंद के 3 प्रकरण हैं, ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण और नाम प्रकरण। ध्यान, अर्चन और नाम, इन तीनों साधनों के सहारे पापों से बचा जा सकता है, नरक में जाने से बचा जा सकता है। इसलिए प्रतिदिन प्रभु का ध्यान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके मंगलमय नाम का जप करना चाहिए। मनुष्य जब ध्यान में बैठता है तो मन एकाग्र नहीं हो पाता है, संसार में इधर उधर विश्व में दौड़ता है। ध्यान में एकाग्रता ना आ पावे फिर प्रभु के नाम स्मरण की आवश्यकता है। इस कलिकाल में नाम सेवा के अलावा, नाम निष्ठा के अलावा उद्धार का उपाय कोई दूसरा है ही नहीं। अरे प्रभु के नाम से तो पत्थर भी पानी पर तैर गए थे। जो शक्ति राम जी के नाम में है वो शक्ति स्वयं राम जी में नहीं है। राम जी से ज्यादा शक्ति राम जी के नाम में है। जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, श्री राम जी सोचते हैं मेरे नाम से पत्थर पानी पर तैर रहे हैं और बंदर समुद्र पर पुल बना रहे हैं, जरा मैं भी तो देखूं मेरे स्पर्श से पत्थर पानी पर तैरते हैं या नहीं। ये विचार करके श्री राम समुद्र किनारे आए, पत्थर उठाया, पानी में डाला, एक पत्थर पानी में डूब गया। दूसरा पत्थर उठाया, वो पानी में डाला, वो पानी में डूब गया। इसका बहुत से पत्थर उठा के पानी डाले, सब पानी में डूब गए। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कौतुक हनुमान जी महाराज छिप करके देख रहे थे। तो राम जी वापस निराश होकर लौटने लगे। हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान मेरे नाम से पत्थर पानी पर तैर रहे हैं और बंदर समुद्र पर पुल बना रहे हैं, लेकिन मैंने स्वयं ने पत्थर पानी में डाला, वो पानी में डूब गया। हनुमान ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी कहने के प्रभु ऐसा तो होना ही था, ये तो स्वाभाविक है। अरे प्रभु
जिसे स्वयं राम जी त्याग दें, वो भला कैसे तैर सकता है? तो डूबेगा। आपने उन पत्थरों को त्याग दिया, इसलिए डूब गए। प्रभु जिसको आप पकड़ते हैं, जिसको आप अपनाते हैं, वो नहीं डूबता। प्रभु जिन पत्थरों से समुद्र पर पुल बनाया जा रहा है, इन पत्थरों पर आपका नाम श्री राम लिखा हुआ है, इसलिए पत्थर पानी पर तैर रहे हैं। प्रभु क्षमा करना, जो शक्ति आपके नाम में है वो शक्ति आप में भी नहीं है। राम जी से ज्यादा शक्ति है राम जी के नाम में। इसका सीधा सा उदाहरण है, श्री राम ने अपनी लीला काल में कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, जिनके हम उंगली पर गिनती कर सकते हैं। और गिनती करने का मतलब सीमित की गिनती होती है, असीमित की गिनती नहीं होती है। लेकिन राम जी के नाम ने आज तक अनंत जीवों का उद्धार कर दिया और आगे भी करता रहेगा, जिनकी की गिनती नहीं की जा सकती है। तो राम जी बड़े, राम जी का नाम बड़ा, राम जी का नाम बड़ा। प्रभु के नाम का जप करने पर तो जन्म कुंडली में भी कोई उल्टे सीधे ग्रह पड़े हों वो भी बदल जाते हैं। नाम जप की महिमा बड़ी अनोखी है। इस नाम जप की महिमा को गाते गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, मंत्र महामणि विषय प्याले के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन अंक भाल के, मेटत कठिन अंक भाल के, मंत्र महामणि विषय प्याल के, मेटत कठिन अंक भाल। विधाता के लेख को भी नाम जब मिटा जाता है। अरे प्रभु का नाम तो कैसे भी लिया जाए, मन से ले, बेमन से ले, भाव से ले, भाव से ले, मंगली करता है। इसलिए गोस्वामी लिखा है आगे, भावे कुभावे अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हो। कैसे भाव से प्रभु का नाम लिया जाए, वो मंगल ही करता है। नाम जब तो हमारे गुजरात में जनाबाई उन्होंने किया था। जनाबाई गोबर के कंडे बनाती, लेकिन उन कंडों को रोजाना को दूसरा चुरा ले जाता। जनाबाई परेशान। जनाबाई ने संत नामदेव जी की शिकायत की, महाराज मैं रोजाना कंडे बनाती हूँ और मेरे कंडों को रोजाना को दूसरा चुरा ले जाता है। संत नामदेव जी बोले, जना कंडे तो सबके एक समान होते हैं, अब किसी ने तेरे कंडों को चुरा करके अपने कंडों में मिला लिया, अब तेरे कंडों की पहचान क्या है? तेरे कंडों को उन कंडों से अलग कैसे किया जाए? जनाबाई कहने के, महाराज मेरे कंडों को पहचानना तो बहुत सरल है। आप कंडों को उठा उठा कर अपने कान से लगाना, और जिन कंडों में विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई दे वो कंडे मेरे हैं, जिन कंडों में विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई ना दे वो कंडे मेरे नहीं हैं। जनाबाई वो गोबर के कंडे बनाते समय बड़ी तल्लीनता के साथ में विट्ठल विट्ठल का स्मरण किया करती थी। विट्ठल विट्ठल विठ्ठलाय
जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाय जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल पांडुरंगा हो मन विठ्ठल पांडुरंग ओ मने विठ्ठल पांडुरंगा हो मन विठ्ठल पांडुरंग जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाय जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाय जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल पांडुरंगा हो मन विठ्ठल पांडुरंग ओ मने विठ्ठल पांडुरंगा हो मन विठ्ठल पांडुरंग मने विठ्ठल पांडुरंगा हो मन विठ्ठल पांडुरंग बड़ी दलित के साथ में विठ्ठल विठ्ठल का स्मरण किया करती थी। संत नामदेव जी ने उन कंडों को उठा के अपने कान से लगाया। उन कंडों ने विठ्ठल विठ्ठल की धुनी सुनाई दी। नामदेव जी कहने के जनाब धन्य है तुझे। नामदेव मैं नहीं, वास्तव में नामदेव तो तू है। जनाबाई की नाम जब की तल्लीनता से उन जड़ कंडों में से विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि निकलने लगी थी। ये नाम जब के नहीं था। हमारे प्राचीन जितने भी संत हुए हैं, उन संतों के चरित्र में हमें कहीं भी यह पढ़ने को नहीं मिलेगा कि वो संत किसी गुरुकुल के अंदर शास्त्र पढ़ने के लिए गए हों। मीराबाई कहीं शास्त्र पढ़ने के लिए गई थी। सूरदास जी महाराज कहीं शास्त्र पढ़ने के लिए गए थे। तुकाराम जी, नामदेव जी क्या किसी गुरुकुल में शास्त्र पढ़ने के लिए गए थे? कहीं नहीं गए। केवल उन्होंने प्रभु के नाम का आश्रय लिया और भगवत नाम जब करते करते उनका चित्त शुद्ध हो गया। और चित्त शुद्ध हो जाने पर स्वयं आंतरिक स्फुरना से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। पंडित और विद्वान तो शास्त्रों के पीछे दौड़ते हैं और शास्त्र संतों के पीछे दौड़ते हैं। वेदांत के सिद्धांतों को पहले तो समझना ही बहुत कठिन है, और समझ भी गए अपने जीवन में अनुभव करना बहुत टेढ़ी खीर है। आत्मा केवल दृष्टा है, दुख तो केवल शरीर को होता है, ऐसा कहना समझना कदाचित आसान हो सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को अपने जीवन में अनुभव करना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान का भक्ति, भगवान का नाम स्मरण, यही सरल साधन है। कथा मनुष्य के सूक्ष्म दोषों का अनुभव कराती है, लेकिन मनुष्य का उद्धार तो प्रभु के नाम स्मरण से हो सकता है। कोई भी सिद्धांत बिना दृष्टांत के जल्दी समझ में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर भी इस नाम जप के सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल की कथा बताई गई है। अजामिल नाम स्मरण से तर गया था। अजामिल कथा हम सबकी कथा है। हम सब अजामिल ही हैं। आप कहेंगे महाराज हमें अजामिल कैसे बता दिया? अजामिल का मतलब क्या है? अजामिल में दो शब्द हैं, अजा मिल। अजा का मतलब होता है माया और मिल का मतलब होता है मिलावा। तो अजामिल का मतलब हुआ माया में मिला हुआ जीव अजामिल। तो हम सब माया में तो मिले हैं, हो गए ना अजामिल। हम सब माया में मिले हैं। मेरे भाई बहन, संसार में आए हो तो माया का स्पर्श तो करना पड़ेगा। ये संभव ही नहीं है कि माया का स्पर्श ना करें। कोई व्यक्ति कोयले खान में उतरे और फिर वो ये कहे मैं स्वच्छ रह सकता हूं,
संभव है? कोयले खान में उतरने पर काला ना लगे? हो नहीं सकता, निश्चित लगेगा। ऐसे संसार में आए हैं तो माया का स्पर्श में करना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए, मनुष्य के जीवन से अग्नि को बाहर निकाल दिया जाए तो मनुष्य का जीवन अधूरा रह जाएगा। अग्नि बिना कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो अग्नि मनुष्य के लिए इतनी उपयोगी है तो मनुष्य इस अग्नि को हाथ से तो नहीं पकड़ता, बल्कि चिमटी से पकड़ता है। तो अग्नि हाथ से पकड़ ले तो हमारे हाथ को जला देगी, और चिमटे से पकड़ेंगे तो अग्नि हमारी उपयोगी हो जाएगी। इसी प्रकार इस संसार में हम आए हैं तो माया का स्पर्श तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने हाथ में विवेक रूपी चिमटा रख करके, ये विवेक रूपी चिमटा तुम्हारे हाथ में होगा और फिर तुम माया का स्पर्श करोगे, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वरना जिस प्रकार अग्नि को हाथ से पकड़ने पर अग्नि हमारे हाथ को जला देती है, उसी प्रकार ये विवेक रूपी चिमटा तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, फिर तुम माया का स्पर्श करोगे, माया तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना संभव ही नहीं है। और माया इस संसार में केवल दो जगह रहती है, दो स्थानों पर माया कहीं नहीं रहती। माया कनक और कांता, धन में और स्त्री में, इन दो में माया रहती है। प्रयास ऐसा करना चाहिए इन दो में मन आसक्त ना हो, इन दो में मन फंसे ना। जिसका मन इन दो से हट गया वो माया से निर्लिप्त हो गया। अजामिल शुरू में तो मंत्र वेत्ता, सदाचारी, पवित्र व्यक्ति था। एक वन में गया, उसने रास्ते में एक शूद्र को एक वेश्या के साथ में काम क्रीड़ा करते देखा। वेश्या के इस रूप को देख करके, इस दृश्य को देख करके अजामिल का मन हो गया, अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने जीवन में एक बार वेश्या को देखा था, उसका मन बिगड़ गया था। और आज तो प्रत्येक रविवार को सिनेमा देखने वालों के मन की क्या दशा होती होगी। इस सिनेमा की अभिनेत्रियां कौन है? कौन है अभिनेत्रियां? व्यास से मैं बोलना नहीं चाहूंगा। और आज हमारी लड़कियां उन अभिनेत्रियों को अपना आदर्श मानती है। पार्वती, जानकी जी, राधा जी, इनका आदर्श नहीं मानेंगे, लेकिन इन अभिनेत्रियों का आदर्श मानती है। उनके जैसे पहनाव, उनका जैसा हेयर स्टाइल, उनकी जैसे बोलने की स्टाइल, उनके जैसे लटके झटके, और माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं, ओह हमारी बेटी वैसे लगती है। क्या दशा हो चुकी है। और कईयों ने नियम ही बना रखा है संडे को सिनेमा देखने का। महाराज महीने में 4 दिन तो मिलते हैं संडे के, बाकी 26 दिन तो ऐसे कामों में बिजी रहते हैं। सुबह से 4 बजे रात के 11 कब बजते पता ही नहीं पड़ता। 4 दिन तो एंजॉय करें, 4 दिन तो मनोरंजन करें। और माता पिता स्वयं तो जाते ही जाते हैं, साथ में छोटे छोटे बाल को खोल ले जाते हैं। ये माँ बाप सोचते हैं हमारा जीवन तो बिगड़ गया, और तुम्हारा क्यों न बिगड़े। उनका जीवन बिगाड़ने कौन लगेगा। पाप पहले आंखों के द्वारा मन में प्रवेश करता है। आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। इसलिए इस पाप को तुम आंखों में नहीं आने दोगे तो मन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आंखों में राम को रखोगे तो काम रूपी रावण तुम्हारे मन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। कामन अजामिल उस वेश्या को समझा बुझा करके घर ले आया, पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधु महात्मा घूमते घूमते अजामिल के घर आए। वेश्या ने उस साधु को अन्न दान किया, साधु ने रसोई बनाई, भोजन किया। वेश्या के कहने पर अजामिल उस साधु को प्रणाम करने के लिए आया। उस समय वेश्या गर्भवती थी। साधु ने आशीर्वाद दिया, तेरे यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल बोला महाराज
मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने से आपको क्या लाभ है? आपको मेरे पुत्र का नाम नारायण रखवाना चाहते, इससे आपको क्या लाभ है? संत कहने लगे, हमारे प्रभु का नाम नारायण है, इन नारायण नाम सुनकर के हमें बड़ा आनंद होता है। संत जिसका अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। उन साधुओं की इच्छा थी इस अजामिल का कल्याण हो जावे, इसलिए उसके पुत्र का नाम नारायण रखवाना चाहते थे। अजामिल बोला, ठीक है महाराज, आप कहते हो तो मैं मेरे पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। समय आने पर अजामिल का पुत्र का जन्म हो गया। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। संतान पर माता पिता का विशेष प्रेम होता है। अजामिल का भी अपने पुत्र नारायण पर विशेष प्रेम था। अजामिल दिन भर किसी न किसी बहाने से अपने पुत्र नारायण को पुकारता रहता था। नारायण यहाँ आना, नारायण वहाँ जाना, नारायण ये करना, नारायण वो करना। इस पर नारायण नारायण पुकारने की अजामिल को एक आदत हो गई थी। अतिशय पापी व्यक्ति, अतिशय कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं पाते हैं। अजामिल के जीवन के भी अभी 12 वर्ष बाकी थे। अजामिल को लेने के लिए यमदूत आ गए। उस समय अजामिल अपनी आदत के अनुसार अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था। नारायण नारायण पुकारने पर उसका पुत्र नारायण तो वहां नहीं आया, लेकिन प्रभु नारायण के दूत वहां पर आ पहुंचे और यमदूतों से कहने लगे, इस अजामिल को छोड़ दो, इसको जीने दो। यमदूत कहते हैं, अजामिल जीने लायक नहीं है, बहुत पापी है। विष्णु भगवान के दूत कहते हैं, सच है, अजामिल ने बहुत पाप किया है, लेकिन इसने नारायण नारायण का नामोच्चार करके अपने पापों का प्रायश्चित भी कर लिया है, इसलिए इसको जीने दो। इसके जीवन के 12 वर्ष बाकी है। यमदूत कहते हैं, इसने नारायण नारायण वो वैकुंठवासी नारायण को नहीं पुकारा, बल्कि अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णु भगवान के दूत कहते हैं, सच है, इसने अपने पुत्र नारायण को भी पुकारा है, लेकिन चाहे जाने में चाहे अनजाने में किसी बहाने से इसने प्रभु नारायण का नामोच्चार तो किया। जैसे कि हमारा पैर अग्नि पर चाहे जान करके पड़े चाहे अनजाने में पड़े, अग्नि तो जलाती है। अग्नि ये विचार नहीं करती है जिसका पांव जान करके पड़ा हो उसको जलाना चाहिए, जिसका पांव अनजाने पड़ो उसका नहीं जलाना चाहिए। अग्नि सब बुझ। इसी प्रकार प्रभु का नाम भी चाहे जाने में लिया जाए चाहे अनजाने में लिया जाए वो मंगल ही करता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने मानस में लिखा है, भावे कुभावे, भाव से चाहे कुभाव से, मन से चाहे बेमन से, भावे कुभावे अनख आलस, भावे कुभावे अनख आलस हूँ, नाम जपति मंगल दिशस हूँ, नाम जपत मंगल दिशस हूँ, नाम जपत मंगल दिशस हूँ। कैसे भाव से प्रभु का नाम लिया जाए वो मंगल ही करता है। इसी तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे महापुरुष, हमारे शास्त्र हमें कहते हैं अपने बालकों के नाम प्रभु के नाम पर रखना, क्योंकि तुम्हें भजन करने की फुर्सत तो नहीं है। अरे महाराज ऐसे घर गृहस्थी में फंस गए, समय नहीं मिलता है, तो अपने बालक का नाम तो प्रभु के नाम पर रख देना, तो बालक को पुकारने की फुर्सत तुम्हें मिलेगी। तो एक दिन में 108 बार तो उन बालक को पुकार लोगे तो तुम्हारी एक दिन की एक माला तो हो ही जाएगी। तो क्या पता उस अजामिल की तरह, अजामिल को भगवान को भजन थोड़ी किया था, उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, उससे उसका काल उसको लेने आ गया, उसका उद्धार हो गया। ऐसे तुमने अपने बालक का नाम रखा है गोविंद, नारायण, सीताराम, राधेश्याम, तुमने बालक को पुकार रहे हो, अरे गोविंद यहाँ आना, उससे तुम्हारा काल तुम्हें लेने आ गया। काल का पता कब लेने आ जाएगा, तुम्हारा उद्धार तो हो गया। आजकल देखते हैं लोग अपने बालकों के नाम प्रभु के नाम पर नहीं रखते हैं। महाराज कोई यूनिक सा नाम बताओ, मॉडर्न सा नाम बताओ, किसी का मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग।
घर में बालक का जन्म होता है तो पंडित जी को पूछने जाते हैं, महाराज कौन से नक्षत्र में हुआ है, क्या नाम रखें, किस राशि में बालक का नाम रखें। अब पहले जो बालक पंडित जी बताते थे वही नाम रखते थे। अब पंडित नाम रखता कुछ और नाम रखेंगे कुछ और, तो पंडित जी समझदार हो गए। अब पंडित नाम नहीं रखता है, पंडित अक्षर बताता है, भाई इस राशि के 4 अक्षर हैं, मैं स पे च। अब तुम सोच कुछ रख लेना। अब पहले तो महीने तो डिक्शनरी ढूंढती, बाजार में मॉडर्न नामों की डिक्शनरी आ गई, नेट पर सर्च करते हैं, मिलने जुलने से पूछते हैं, भाई पंडित जी 4 अक्षर बताएं, कोई मॉडर्न सा यूनिक सा नाम बताओ ना। अरे जो सोचना क्या है, पंडित जी का स पे नाम रखो तो स पे सीताराम रख दो। सीताराम नहीं रखेंगे, रखेंगे सन्नी। अब सन्नी क्या बला होती है, इसका मतलब क्या होता है, हमने बहुत ढूंढा, हमें ये मतलब नहीं मिला इसका। हाँ, फिल्म स्टार का नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? हाँ, आप लोग पिक्चर देखते थे, आपको पता, मुझे पता नहीं, सन्नी देओल। अरे फिल्म स्टार का नाम रखना तो ये तो छोटे मोटे फिल्म स्टार हैं, वो तो सुपर स्टार है, इससे बड़ा फिल्म स्टार कौन मिलेगा, वो तो सुपर स्टार है, उसका नाम रखो। जीवन में चाहे कितनी भी हानि होवे, कितना भी कष्ट आवे, हाय हाय मत करना मेरे भाई बहन, हरी हरी बोलना। वही 2 शब्द हाय में और 2 शब्द हरी में, और दोनों की राशि भी एक ही है। तो हाय हाय क्यों करते हो, हरी हरी बोल लो। ऐसा बोलने पर अनजाने में प्रभु के नाम का स्मरण हो जाएगा। हमारे वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा हुआ है, मरने वाले के पीछे हम रोते हैं तो तुम्हारे रोने पर उस मरने वाले को कष्ट होता है, और यदि उस मरने वाले के पीछे तुम हरी हरी बोलोगे तो तुम्हारे हरी हरी बोलने का फल उस मरने वाले को मिलेगा। और मरने वाला तुम्हारा इतना आत्मीय था, इतना प्रेमी था, उसकी आत्मा को शांति प्रदान करना चाहते हो, उसके पीछे से रोना मत, क्योंकि तुम्हारे रोने पर उस मरने वाले को कष्ट होता है। उसकी आत्मा को शांति प्रदान करना चाहते हो, उसके पीछे हरी हरी बोलना, प्रभु के नाम का स्मरण करना, तुम्हारे हरी हरी बोलने का फल उस मरने वाले को मिलेगा। इस प्रकार विष्णु भगवान के दूतों ने अजामिल को यम दूतों से मुक्त करवा लिया। अजामिल सोया हुआ विष्णु भगवान के दूतों की, यम दूतों की वार्तालाप सुन रहा था। उनके वार्तालाप सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। हृदय से पश्चाताप करने पर, प्रायश्चित करने पर उसके समस्त पाप जल गए। उसके बाद उसने सब कुछ त्याग दिया, शेष जीवन उसने प्रभु के स्मरण में बिताया। अजामिल की बुद्धि त्रिगुणात्मक तो बुद्धि से परे होकर उसके स्वरूप में स्थिर हो गई। उसको लेने के पार्षद विमान लेकर के आए। अजामिल ने नारायण नारायण का नाम उच्चार करके अपने जीवन को और अपने जीव को दोनों को धन्य कर लिया। नाम निष्ठा का यही फल है। प्रभु के नाम का आसरा लेकर अजामिल वैकुंठ धाम में गया। अजा का अर्थ हमने आपको अभी बताया था, माया। लेकिन आज प्रभु के नाम का आश्रय लेने पर अजा का अर्थ बदल गया। आज अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। अजा शब्द के 2 अर्थ हैं, माया और ब्रह्म। जब जीव माया में मिला रहता है तो माया में मिला हुआ जीव अजामिल, और जब प्रभु के नाम का आश्रय ले लेता है तो प्रभु के इस स्वरूप में स्थिर जीव अजामिल। अजामिल वैकुंठ धाम में गया और संसार को एक उपदेश दे गया। अतिशय कामी व्यक्ति को, अतिशय पापी व्यक्ति को निराश होकर के यह नहीं सोचना चाहिए प्रभु का नाम लेने के लिए मैं पात्र नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, बल्कि हर प्रकार की शुद्धि को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है। भगवान का नाम समस्त पापों को जला देता है। प्राचीन भाई राजा के प्रचेता नाम से 10 पुत्र हुए और प्रचेताओं के दक्ष नाम से एक पुत्र हुआ। दक्ष ने हंस द्वीप स्त्रोत से भगवान नारायण की आराधना की। उसे दक्ष के यहाँ हरियक नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष ने अपने पुत्रों को प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, लेकिन नारायण सरोवर में स्नान करने पर उन्हें परमहंस धर्म के आचरण की इच्छा हुई
वहाँ उन्हें नारद जी मिले। नारद जी दक्ष पुत्र को वैराग्य मार्ग का उपदेश दिया। नारद जी के उपदेश को प्राप्त करके दक्ष के सभी पुत्र मोक्ष परायण हो गए। जब दक्ष के सभी पुत्र मोक्ष परायण हो गए तो दक्ष ने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। लेकिन वो भी नारद जी के उपदेश को प्राप्त करके निवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। तब दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। उसने नारद जी को श्राप दे दिया, तुम एक जगह पर कभी ठहर नहीं पाओगे। नारद जी ने दक्ष के श्राप को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे यहाँ अब बहुत सी पुत्रियां होंगी जिन्हें कि संन्यास देने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। सहन करना संतों का धर्म होता है। श्राप का बदला जो आशीर्वाद से दे वही तो संत है। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, आगे चल करके दक्ष के 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इन कन्याओं में अदिति के यहाँ 12 संतान हुए, जिनमें से एक का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा के यहाँ पुत्र रूप में विश्वरूप। एक दिन इंद्र राजसभा में सिंहासन में बैठे हुए थे। गुरु बृहस्पति जी वहाँ आए। इंद्र ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया। बृहस्पति जी को बुरा लगा, उन्होंने उसे श्राप दे दिया, इंद्र तो मेरे आने पर बैठा हुआ है। त्याग कर दिया देवताओं का। जब बृहस्पति ने देवताओं का त्याग कर दिया तो असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त करके स्वर्ग का राज्य उनसे छीन लिया। हारे हुए देवता ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ये ऋषि के अपमान के वजह से ऐसा हुआ है। अतः ऋषि मुनियों की सेवा करके किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मान करके उसको बृहस्पति जी के आसन पर विराजमान करो। देवताओं ने पूछा, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ कौन मिलेगा? बृहस्पति ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार विश्वरूप को गुरु बृहस्पति के आसन पर विराजमान किया गया। विश्वरूप को ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध थी, अतः उन्होंने दैत्यों में भी उन्हें प्रभु का दर्शन होता था। विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच प्रदान किया। नारायण कवच का आश्रय लेकर के इंद्र ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। दैत्यों पर जो आक्रमण किया तो विश्वरूप को जो ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध थी, दैत्यों में उन्हें ईश्वर का दर्शन होता था। वो यज्ञ करते समय उन दैत्यों को भी उसमें आहुति देते थे। इंद्र ने मना किया, ये दैत्य हमारे शत्रु हैं, इनको आप यज्ञ में आहुति ना दिया करें। लेकिन विश्वरूप नहीं माने, क्योंकि उन्हें तो ईश्वर का दर्शन होता था। तो इंद्र को क्रोध आ गया, उसने विश्वरूप का मस्तक काट दिया। इस समाचार से प्रजापति त्वष्टा बड़े दुखी हो गए। उन्होंने संकल्प किया, मैं यज्ञ करके ऐसा पुत्र उत्पन्न पैदा करूंगा जो कि इंद्र को मार सके। यज्ञ किया गया। उसमें मंत्र बोलते समय इंद्र शब्द को उद्दात कर दिया और शत्रु शब्द को अनुदात कर दिया। इस गलती के कारण इंद्र को मारे जाने वाले पुत्र के स्थान पर इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला पुत्र पैदा हो गया, उल्टा हो गया। यज्ञ कुंड में से वृत्तासुर उत्पन्न हुआ तो देवताओं को सताने लगा। देवताओं के अस्त्र शस्त्र उसके सामने कमजोर पड़ जाते थे। देवगण घबरा करके प्रभु की शरण में आए। प्रभु ने कहा, यदि दधीचि ऋषि की अश्व से वज्र बनाया जाए, उस वज्र से इस वृत्तासुर को मारा जा सकता है। दधीचि ऋषि के अश्व वज्र के समान दिव्य शक्ति थी। दधीचि ऋषि के अश्व से वज्र बनाया गया। उस वज्र को लेकर इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए आया। इंद्र के हाथ में जो वज्र था उसमें प्रभु ने अपना तेज स्थापित कर दिया, लेकिन वो वृत्तासुर को दिखाई दे रहे थे, इंद्र को दिखाई नहीं दे रहे थे। वृत्तासुर इंद्र से कहने लगा, इंद्र इस वज्र का जल्दी प्रहार करो तुम मुझ पर, क्योंकि उसे वज्र में प्रभु का दर्शन हो रहा था। मैं प्रभु का दर्शन करते मरूंगा। इंद्र, इस युद्ध में जीत तुम्हारी होगी, लेकिन प्रभु कृपा
तुमसे ज्यादा मुझ पर होगी। इंद्र, तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, लेकिन मैं, तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो सकता है, लेकिन मैं प्रभु के उस वैकुंठ धाम में चला जाऊंगा जहां से कभी पतन नहीं होता है। वृत्तासुर ने प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति के बाद में इंद्र ने वज्र का प्रहार किया वृत्तासुर पर, और वृत्तासुर के शरीर से तेज निकला और प्रभु के शरीर जाकर के लीन हो गया, उसका उद्धार हो गया। राजा परीक्षित पूछ रहे महाराज, ऐसे महान भक्त वृत्तासुर को राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा, और फिर राक्षस योनि में उसके प्रभु की ऐसी तीव्र भक्ति कैसे प्राप्त हुई? कथा मुझे विस्तार से सुनाई। शुभदेव जी कहते राजन, वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम था कृतधुति। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय चित्रकेतु के यहाँ अंगिरा ऋषि आए। राजा ने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की, महाराज सब कुछ लेकिन पुत्र नहीं है, आपकी कृपा हो जाए तो मेरे पुत्र का जन्म हो जाए। अंगिरा ऋषि की कृपा से राजा के पुत्र का जन्म हो गया। लेकिन किसी दूसरी रानी ने ईर्ष्यावश उस पुत्र को जहर देकर के मार डाला। दोनों राजा रानी पुत्र के लिए रोने लगे। राजा रानी को रोता देख करके नारद जी वहां आए और समझाने लगे, राजन पुत्र की रोना बंद करो, पुत्र जहां गया है वहां से वापस आने नहीं आएगा। अब तो अपने लिए आंसू बहाओ। राजन, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर में तुम्हें सताने के लिए पुत्र के रूप में आ गया है, शत्रु पुत्र। ऋणानुबंधी पुत्र, पूर्व जन्म का तुम्हारा कोई लेनदार अपना बकाया वसूल करने के लिए तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आ गया है। उदासीन पुत्र, ऐसे पुत्र विवाह होने तक तो माता पिता के साथ में रहते हैं, विवाह होने के बाद माता पिता से अलग हो जाते, ना माता पिता से कोई लेते हैं ना कुछ देते हैं, कोई मतलब नहीं होता। वो उदासीन पुत्र होते हैं। सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में तुमने किसी की सेवा की थी, अतः इस जन्म में तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आ गया है। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। राजन, तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हें सताने के लिए तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आया था, अच्छा हो मर गया। शोक संतप्त राजा को शांति प्रदान करने के लिए उस मृत राजकुमार की जीवात्मा को बुलाया गया। वो जीवात्मा आई और कहने लगी, मैं तो जानता ही नहीं कौन है, मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, मैं कौन कौन से जन्म के माता पिता को याद रखूं? एक एक जीवात्मा वापस चली गई। नारद जी कहने, राजन, जिसके तुम आंसू की नदियां बहा रहे हो और तुम पहचानने को तैयार नहीं, किसके लिए रोते हो? इस प्रकार नारद जी ने चित्रकेतु को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, मंत्र दिया। इसके बाद चित्रकेतु ने प्रभु के खूब भजन किया, उसको प्रभु का दर्शन हुआ और प्रभु ने उसको अपना पार्षद बना लिया। वही चित्रकेतु एक आकाश में विहार करता हुआ कैलाश के ऊपर से जा रहा था। उसने देखा शिवजी पार्वती को अपने गोद में लिए आलिंगन किए बैठे हुए हैं। शिवजी को ऐसा बैठा देख करके चित्रकेतु शिवजी का अपमान करने लगा। कहने लगा, कितने निर्लज्ज है ये, उनको शर्म नहीं आती, भरी सभा में अपनी पत्नी को गोद में लिए बैठे हैं। शिव पार्वती का ऐसा बैठने का एक कारण था। कामदेव ने शिवजी के सामने युद्ध का प्रस्ताव रखा। शिवजी कहने लगे, मैंने तुझे एक बार हरा दिया था, भूल गया क्या? कामदेव बोला, उस समय आप समाधि बैठे इसलिए मैं आपसे हार गया था। बोला, तेरी क्या इच्छा है? बोले, मैं चाहता हूँ आप पार्वती को अपने गोद में लेकर के आलिंगन करके बैठे, उस समय मैं आप पर तीर चलाऊंगा, उस समय आपके मन में कोई विकार पैदा नहीं हुआ, मैं आपको महादेव मानूंगा, नहीं तो फिर मैं महादेव बन जाऊंगा। शिवजी तैयार हो गए, पार्वती को अपनी गोद में लेकर आलिंगन करके बैठ गए। कामदेव ने उन्हें विचलित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन शिवजी के मन में कोई विकार पैदा नहीं हुआ। अंत में कामदेव ने अपने धनुष बाण फेंक दिए, अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इन सब बातों से चित्रकेतु अनजान था कि शिवजी पार्वती को गोद में लेके क्यों बैठे हैं। शिवजी की निंदा करने लगा, अपशब्द बोलने लगा। शिवजी को तो बुरा नहीं लगा कि वो ज्ञान गंगा अपने सिर पर धारण करते हैं, लेकिन पार्वती को अच्छा नहीं लगा। उसने उसे श्राप दे दिया, मूर्ख, तुझे अब असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा।
चित्रकेतु माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगना। पार्वती ने कहा, असुर योनि में तुझे प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी तो तेरा उद्धार होगा। माता पार्वती के श्राप के कारण चित्रकेतु को ही वृत्तासुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इस प्रकार दिति के पुत्रों की मृत्यु हो जाने पर दिति ने इंद्र को मारने हेतु पुत्र उत्पन्न हो सके, इसलिए कश्यप ऋषि के बताए अनुसार 1 वर्ष तक पुंसवन व्रत का पालन किया। व्रत का पूर्ण होने पर व्रत पूर्ण नहीं और बीच में व्रत भंग हो गया तो मरुत गणों की उत्पत्ति हो गई। तब दिति ने इंद्र से कहा, ये मेरे पुत्र हैं, इनकी गणना देवताओं में होगी। और दिति के मन में इंद्र के प्रति कोई भाव नहीं था। इस प्रकार मरुत गणों की उत्पत्ति कथा बता करके इस 6ठे स्कंद को प्रणाम किया गया और 7वें स्कंद में प्रवेश किया गया। और आज की कथा का जो प्रसंग है, 6ठे स्कंद कथा का प्रसंग है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः हम 12 बजे कथा सुनने के लिए एकत्रित होंगे। कल प्रहलाद जी कथा, गजेंद्र मोक्ष कथा, समुद्र मंथन कथा और वामन अवतारी कथा तक का कल हम श्रवण करेंगे। आइए 2 क्षण के लिए प्रभु के नाम का आश्रय लेंगे, उसके बाद आरती का दर्शन करके हम धारेंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है फल छिन छिन की रह जाने तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी सब संसारी बने, चाहे जीवन मुझ पर वार बने, चाहे भोग गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे घाटों पे मुझे चलना, चाहे छोड़ के देश निकलना, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरे ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद तो आँखों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हो भगवान तुम्हारे चरणों में। हो भगवान तुम्हारे चरणों में। जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमत लाल
महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। आइए आरती बाद आप प्रसाद लेकर के पधारें। कल पुनः 12 बजे कथा श्रवण करने के